हे गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। हम लोग इस चैनल में केमिस्ट्री एंड फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते रहते। तो आज एक फिर से फार्मा रिलेटेड टॉपिक ही होगा, जिसके आपको पता ही रहेगा कि नाइपर जेईई का काउंसलिंग बहुत जल्द आने वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नाइपर जेईई काउंसलिंग से पहले पहले जितना भी स्टूडेंट उसको अटेंड करने जा रहे हो, उनको इस कोई भी सब्जेक्ट के बारे में ना वहाँ पे जो रहेगा उसके बारे में डिटेल्स में पता रहना चाहिए, ताकि आप जब कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करो ना तो अपना अपना मन से खुशी से सिलेक्ट करो, और कोई हेजिटेशन होना नहीं चाहिए कि ये सब्जेक्ट मुझे दूसरा मिल नहीं रहा था तो मैंने ये उठा लिया। ऐसा नहीं, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और उसके बाद उसको सिलेक्ट करो। और मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इस सेम टॉपिक में, सब्जेक्ट यू में सिलेक्ट ड्यूरिंग नाइपर जेईई काउंसलिंग, जहाँ पे मैंने बात किया था मेडिकल डिवाइसेस सब्जेक्ट के बारे में। मेडिकल डिवाइस जो सब्जेक्ट है ना उसके बारे में बात किया, वो अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल में जाके देख सकते हो, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखो, आज बेसिकली हम लोग 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे, जो है पीटीपीसी, पीटीएफ एंड पीटीबीटी। तो देखो, ये सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, सब में देखो पीटी पहले से ही है। पीटी मतलब होता है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, और ये सब्जेक्ट क्या है, ये एलाइड ब्रांच सब्जेक्ट है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें मतलब बोल दूंगा, टिप्स मान लो, जिसके तौर आप ये सब्जेक्ट तो तीनों से आप समझ ही जाओगे। और कोई भी जो एलाइड सब्जेक्ट है ना उसमें कैसे मतलब सिलेक्ट करना है कि नहीं, वो आपका आपका आप उसको लायक है कि नहीं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो देखो, वो कैसे आप कंफर्म करोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया एलाइड ब्रांच। तो एलाइड ब्रांचेस मतलब क्या होता है, कोई भी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, एक मेन सब्जेक्ट होता है जिसका ये एक पार्ट हो सकता है, या फिर ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों में थोड़ा ही अलग होगा कुछ, ठीक है ना। तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये सपोज ए सपोज मेन सब्जेक्ट हो गया, तो इसका ए डैश हो गया सपोज उसका एलाइड सब्जेक्ट, ठीक है ना, एलाइड ब्रांच हो गया। तो ये इसका छोटा भाई, ऐसा भी मान सकते हो। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम रहेगा, उनका जो भी जॉब रिलेटेड चीज रहेगा ऑलमोस्ट सेम रहेगा, और सब्जेक्ट जो भी सिलेबस रहेगा, सिलेबस भी काफ़ी हद तक सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट आता है। तो मैं आपको वो बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और सिंस ये पूरे सब्जेक्ट में पीटी आ रहे हैं, ठीक है, पीटी मतलब फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, तो आप ये मान लो ये किस समवट नहीं, पूरा की पूरा ये कैसे रिलेशन होगा, ये होगा इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो जहाँ भी आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ थिंग मिल रहे हैं, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको इसमें बल्क अमाउंट में कैसे काम किया जाता है, वो आपको सिखाया जाएगा। इंडस्ट्री में चीज़ें किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो मैं एक के बाद एक तीनों सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। और मेरा दोस्त लोग ये सब सब्जेक्ट से कंप्लीट कर चुका है, उनसे भी मेरा बात हुआ है, तो वो भी मैं बोल दूंगा कि उनका क्या रिकमेंड था इस सब्जेक्ट को रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे पीटीपीसी, फुल फॉर्म होता है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी प्रोसेस केमिस्ट्री, ठीक है ना। देखो, जिनको भी मेड केम में इंटरेस्ट है या फिर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप इस सब्जेक्ट में आ सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे और एक बात बोल दूंगा कि इस जो एलाइड ब्रांच होता है ना, एलाइड ब्रांच में आपका किस तरह से इंटरेस्ट मिल सकता है। देखो, अगर आपको मेन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था तो उसका एलाइड ब्रांच में भी आप मान सकते हो आपका इंटरेस्ट रहेगा ही। इसमें अगर जॉब प्लेसमेंट ठीक ठाक है तो इसमें भी रहेगा, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो वही डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको अगर इस कोई भी एलाइड सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है ना, तो उसका मेन सब्जेक्ट क्या है वो फाइंड आउट करो। अगर उसमें आपका इंटरेस्ट बराबर है, उसमें आप कर सकते हो, तो आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर कहीं कभी ये प्लेसमेंट के टाइम में ये सिचुएशन आ सकता है आपका कि आपका बस यहाँ पे 1-2 सीट ही था और आपको मिलने ही वाला था, और आपके सामने जाके इसका खत्म हो गया सीट, और आपको समवट इस रिलेटेड सब्जेक्ट में ही रहना है। तो आप उस टाइम इस सब्जेक्ट को छोड़ के, ये तो खत्म हो गया और इसका सपोज यहाँ पे सीट एम्प्टी रह गया। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पे रह जाएगा। सपोज यहाँ पे सीट रह गया एलाइड ब्रांच में, तो आप ये सब्जेक्ट लेके भी अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि बाकी चीज भी सेम हो जाएगा, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं। देखो, सबसे पहले पीटीपीसी के बारे में डिस्कस कर देंगे, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस केमिस्ट्री। इसका जो डिग्री होता है ना, डिग्री क्या प्रोवाइड किया जाता है, एमटेक इन फार्मेसी, एमटेक प्रोवाइड किया जाता है। और ये 2 नाइपर में है, नाइपर मोहाली एंड नाइपर हैदराबाद। तो दोनों में सीट कितना है, नाइपर मोहाली में है 17 सीट और नाइपर हैदराबाद में है 15 सीट, तो टोटल हो गया 32 सीट। देखो, ये ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का ही सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसको भी ऑल इंडिया रैंक थोड़ा पीछे है, तो आपको ये सब्जेक्ट मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। हालांकि केमिस्ट्री में भी मिलने का चांस है, और इसमें भी उसके पीछे एक लॉजिक भी है। देखो, ऑल ओवर इंडिया में जितना नाइपर है, उसमें अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट आप देखोगे ना, 121 सीट है, मैंने काउंट किया।
और इसको अगर ऐड कर दोगे 32 को 153 सीट हो गया। इट इज़ ए वेरी ह्यूज नंबर। 153 सीट में से आपको मिलने का चांस बहुत है। अगर आपका ऑल इंडिया रैंक थोड़ा पीछे है तब भी आप ले सकते हो। हालांकि कितना पीछे है वो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आपको काउंसलिंग से पता चलेगा, बट ये सब्जेक्ट को अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और किसी रीजन से केमिस्ट्री में नहीं मिल रहा है तो इसमें आप आ ही सकते हो, ठीक है ना। केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, जो मेडकेम डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे हम लोग सीखते हैं लैब में किस तरह से काम किया जाता है कि कोई भी एक रिएक्शन है, बस रिएक्शन को किस तरह से कंप्लीट करना है, उसका एंड प्रोडक्ट निकालना है, डेट्स ऑल। मगर यहाँ पे क्या सिखाया जाएगा कि उसको इंडस्ट्री लेवल में किस तरह से करना है, ठीक है ना। इंडस्ट्री लेवल में बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन क्या सेंस होता है, नहीं रिएक्शन सेंस नहीं होता, बट उसका अमाउंट सेंस होता है जिसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, जैसे कैटलिस्ट हो गया, रिएजन हो गया, ठीक है ना। आफ्टर ऑल जब इंडस्ट्री का बात आ जाए ना तो इट इज़ ऑल अबाउट एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम उस चीज़ में भी ध्यान देना पड़ेगा कि कम खर्चा में वो एंड प्रोडक्ट किस तरह से निकल सकता है, ठीक है ना। सपोज कुछ कैटलिस्ट हो गया बहुत महंगा होता है, या फिर रिएजेंट जो हम लैब लेवल में तो कर लेंगे 1 mg 2 mg 1 ml 2 ml का काम है, ठीक है ना। मगर उसको जब इंडस्ट्री में इतना केजी में लिया जाता होगा तो वहाँ पे ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनका क्या करता है, वो लोग कुछ सस्ता वाला चीज़ें ढूंढता है, या फिर जो काम के लायक हो, या फिर इस तरह के चीज़ें वो लोग ढूंढना पड़ता है। और एक चीज़ उन लोग मेंटेन करना होता है, इंडस्ट्री का कुछ प्रोटोकॉल होता है, वो है ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको ईजी वे में दिखा देता हूँ। ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है ना। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बोला जाता है ग्रीन केमिस्ट्री, ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, हैजर्डस चीज़ें यूज़ ना किया हो, या फिर इस तरह का बहुत सारे चीज़ें आपको फॉलो करना है। या फिर कुछ बाई प्रोडक्ट या फिर वेस्ट मटेरियल निकल रहे हो तो उसको न्यूट्रलाइज किस तरह से किया जाएगा ताकि एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। मगर मैं आपको एक दूसरा तरीके से दिखाने जा रहा हूँ चीज़ें। सपोज ए है, ठीक है ना, ए इज आवर रिएक्टेंट एंड एंड प्रोडक्ट इज बी, ठीक है ना। तो ए में आप मान लो जो भी आपका मोलिक्यूल था, मैं जस्ट एज ए एग्जांपल बोल रहा हूँ, C11 ऑक्सीजन 5 इस तरह से कुछ था। हालांकि हाइड्रोजन तो रहना ही पड़ेगा, ये मैं जस्ट एज ए एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लो, समझो चीज़ों को समझो। C11O5 है आपका ए प्रोडक्ट, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। उसके बाद एंड प्रोडक्ट में क्या आ गया, C10 आ गया और O3 आ गया, ठीक है, बराबर। तो आप देख सकते हो यहाँ से एक कार्बन गायब हो गया और ऑक्सीजन 2 गायब हो गया। व्हाट अबाउट दैट, वो क्या हुआ होगा, अरे वो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के चला गया। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वो चला गया, दैट मीन्स वो किसी तरह से उस एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकल के पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाता है, वो सब चीज़ें आपको ग्रीन केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत फॉलो करना है। तो आपको आफ्टर ऑल क्या देखना है कि रिएक्टेंट में जितना ग्राम मोलिकुलर वेट हमने यूज किया, प्रोडक्ट में उसका आसपास जा रहा है कि नहीं, या फिर कितना कितना तक पास जा रहे हैं। अगर यहाँ और यहाँ 100% जाके प्रोडक्ट बन जाता है, दैट मीन्स गुड, बहुत अच्छा ग्रीन केमिस्ट्री फॉलो हो रहा है, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहे। और हमेशा बाई प्रोडक्ट वेस्ट होगा ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ बाई प्रोडक्ट होता है जो हम फिर से यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि जल्दी खत्म हो जाए वीडियो। देखो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके लिए बीफार्म चाहिए जो हमको पता है, और एमएससी का बंदे के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होना चाहिए, और बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। उसके बाद का प्रोसेस तो पता ही है, आइदर जीपेट, गेट और नेट, देन नाइपर जाइए। तो ये प्रोसेस होता है ताकि आप नाइपर तक आ पाओ। तो बीफार्म के बच्चे को ये पूरा पता रहता है, बट बाकी का लोगों के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं। देखो उसके बाद मैं एक जल्दी से एक रिएक्शन दिखा दूंगा आपको। ये हो गया पैरासीटामोल किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। सपोज फिनॉल लिया, उसके बाद हमने क्या नाइट्रेशन किया डाइल्यूट HNO3 से, और ये 2 प्रोडक्ट आ गया, ऑर्थो एंड पैरा। देखो यहाँ पे हमने जो डाइल्यूट HNO3 लिया ना, इसके जगह में और दूसरा बहुत कुछ ले सकते हैं। सपोज डाइल्यूट H2SO4 ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2, तब भी ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और उसको स्टीम डिस्टिलेशन करके ये वाला एलिमिनेट कर दिया। मेरा जो वीडियो है वो देखने से आपको पता चल जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या किया गया, हमने यहाँ पे NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन करना है, जिसके लिए NaBH4 हमने लिया, ठीक है। मगर इसको NaBH4 के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन कार्बन, वो भी लिख सकते हैं जो इंडस्ट्री में लिए जाते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको वहाँ में ये प्रोसेस केमिस्ट्री में आई होप सिखाया जाएगा। एट द एंड देखो एसिडिक एसिड हो गया, जो कि लगता है कि वेस्ट हो जाएगा, बट ये हम फिर से कलेक्ट करके यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिटेल्स अबाउट प्रोसेस केमिस्ट्री। और इसका जॉब प्लेसमेंट वगैरह जितना केमिस्ट्री का मिलता है इतना मिल जाएगा। जो केमिस्ट्री रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम था वो यहाँ पे भी रह सकता है। जैसे एमएससी का बंदे को इंडस्ट्री थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करता है, बट देखो मेजर नाइपर मोहाली और हैदराबाद में है, तो कोई जॉब रिलेटेड इशू नहीं होना चाहिए, आपको जॉब मिल जाएगा। आफ्टर ऑल ये आप में भी डिपेंड करते हैं,
ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। एंड उसके बाद आ जाएगा दूसरा सब्जेक्ट, देखो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड इन फॉर्मुलेशन, ठीक है ना, पीटीएफ, ठीक है। इसमें जो डिग्री प्रोवाइड किया जाता है ना वो होता है एमफार्म, ठीक है। और जब इस तरह का एमफार्म का डायरेक्ट डिग्री मिले ना, प्रोसेस केमिस्ट्री हो गया या फिर हमारा फार्मास्यूटिक्स में भी हो गया, तो अब एक बात याद रखना, उसमें सिर्फ बी फार्म का लोग ही होता है, बाहर का लोगों को ये नहीं दिया जाता, क्योंकि ये हमारा का फार्मेसी का पूरा कोर सब्जेक्ट बोल सकते हो, बेस बोल लो, फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मेसी का बेस बोल लो। देखो नाइपर मोहाली में है 7 सीट है, 7 सीट, एंड नाइपर गुवाहाटी में 12 सीट है, तो सीट है ओनली 19। और इसमें सीट मिलने के लिए आपका AIR अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि जिसको स्यूटिक्स सबसे पहले वो हो जाता है, फिलअप हो जाता है, जिसको स्यूटिक्स नहीं मिल रहा है वो यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला एलाइड सब्जेक्ट मतलब मेन सब्जेक्ट को लेके रिलेटेड है, ठीक है ना। तो नाइपर मोहाली में सिर्फ 7 सीट है, तो जिसका अच्छा रैंक है और नाइपर मोहाली चाहिए, किसी रीजन से स्यूटिक्स नहीं मिल रहे, आप यहाँ में शिफ्ट हो सकते हो, कोई लॉस वगैरह नहीं होगा। और प्लेसमेंट देखो, और स्यूटिक्स का इतना अच्छा प्लेसमेंट है, मैंने ऐसे ही 100% लिख दिया, ऐसे अच्छा जॉब मिल जाएगा। प्लेसमेंट आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप किस तरह से जब लोग आते हैं ना उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो। और इस सब्जेक्ट रिलेटेड मैंने एक मेरा फ्रेंड है हु हैज़ कंप्लीटेड MS फ्रॉम नाइपर अहमदाबाद लास्ट ईयर, गौरव सनम, ही इज़ वर्किंग इन डॉक्टर रेड्डी लैब इन हैदराबाद। तो उनसे मैं बात किया कि इस सब्जेक्ट में क्या जॉब वगैरह क्या है क्या नहीं, वो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब वगैरह मिल जाता है। स्यूटिक्स और ये ऑलमोस्ट सेम होता है, 2-4 सब्जेक्ट ही थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और इसी में भी उस तरह का बातें ही सिखाया जाएगा कि बल्क लेवल में आपको काम किस तरह से करना है। तो आपको स्यूटिक्स इंटरेस्टेड हो तो इसमें भी आप इंटरेस्टेड होगे, दैट्स ऑल। जॉब वगैरह ठीक है, आप बाकी देख सकते हो, आप इसके बारे में सोच सकते हो। उसके बाद एक सब्जेक्ट आया गया PTBT, जो हो गया फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका जो डिग्री प्रोवाइड किया जाता है वो होता है MTech फार्म, और ये सिर्फ नाइपर मोहाली में है और 11 सीटें हैं, ठीक है। अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी से बहुत इंटरेस्टेड हो और मोहाली चाहिए, तो अगर किसी रीजन से वो सब्जेक्ट में नहीं मिल रहे तो इसमें आप कर सकते हो। और इसका क्वालिफिकेशन के लिए बी फार्म होने से भी होगा या फिर MSc इन लाइफ साइंस। उसके बाद का प्रोसेस तो GPET गेट नेट या फिर नाइपर ZEE। और इसका जो प्लेसमेंट है ना, इट इज़ वेल एंड गुड बोला है। देखो मेरा एक दोस्त था जो मिजोरम से है और नाइपर मोहाली से लास्ट ईयर PTBT में कंप्लीट किया है, उसका नाम है के रोसांग ज्वाला, ठीक है। वो लास्ट ईयर इसमें कंप्लीट करके अभी एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट काम कर रहे हैं CSIR लैब IICT में, ठीक है ना। तो IICT कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। सिकंदराबाद बोल लो या फिर हैदराबाद, वहाँ पे है। तो उनसे मेरा बात हुआ था इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो मुझे समझा रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग बायोटेक्नोलॉजी को इंटरेस्ट रखते हैं वो इसमें भी इंटरेस्ट रख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कम डिफरेंट हो सकता है, बट जॉब वगैरह वेल एंड गुड। एंड DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, समहाउ गोइंग टू इन्वॉल्व विद दिस सब्जेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको मिल जाएगा। और इसके सब्जेक्ट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बात किया था, तो उन्होंने बोला देखो बेसिकली क्या यहाँ पे सिखाया जाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, अप स्ट्रीम प्रोसेस, ये सब कुछ होता है, जो कुछ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड काम होता है जो वहाँ पे सिखाया जाता है। एंड एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में आपको बहुत काम करना पड़ेगा, बायो इंजीनियरिंग एंड फर्मेंटेशन किस तरह से कैसे किया जाता है वो सब भी यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो आप इस सब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हो। एंड देखो आपको अगर इसका सिलेबस चाहिए तो आपको पता है कहाँ पे जाना है, नाइपर मोहाली में 3 सब्जेक्ट है, आप नाइपर मोहाली का साइड में जाओ, एकेडमिक्स में जाओ, उसके बाद आपका डिटेल्स प्रोग्राम में जाओ, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करो MS और जो भी सब्जेक्ट है, उसके बाद सिलेबस मिल जाएगा, आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। सिलेबस मुझको ईमेल करके प्लीज मत मांगना, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। और इसके बाद नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट चाहिए आप मुझे ईमेल करो, मैं आपके लिए रात तक या फिर कल तक बना दूंगा। कोई एक लड़का बोल रहा था 1-2 सब्जेक्ट के बारे में, हालांकि मैं ऑलरेडी वीडियो डाउनलोड वो कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, तो वो मैं बना दूंगा बहुत जल्द, ठीक है ना। आपको कोई भी पसंदीदा सब्जेक्ट हो तो आप मुझे बोल देना, मैं जल्दी से जल्दी उसमें काम कर दूंगा, ठीक है ना। और काउंसलिंग तक मैं आई थिंक जितना भी इस तरह का सब्जेक्ट है ऑल क्लियर कर दूंगा। ये पार्ट 2 है, आप पार्ट 1 भी देख लेना जिसमें मेडिकल डिवाइस के ऊपर बात किया गया है। एंड प्लीज़ इस चैनल को दुनिया तक आप दे दो, क्योंकि बहुत जल्द मैं GPET का सिलेबस लॉन्च करने जा रहा हूँ इधर, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।